हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि हम बपतिस्मा न लें तो क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम इसी के विषय में परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आपने आज के पहले भी इसका प्रचार आपने सुना होगा बपतिस्मा के विषय में, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। कोई कहता है बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई कहता है बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि डाकू की क्रूस पर मृत्यु हुई थी, उसने जो है यीशु पर विश्वास किया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और वह डाकू जो है वो स्वर्ग में गया। और यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 28 में कि जो है अपने चेलों को आज्ञा दिया है कि जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे मसीह भाई बहनों, कई बार इसके विषय में जो है चर्चाएं होने लगती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम देर ना करते हुए हम इस बात को क्लियर करना चाहेंगे कि जो है हमें क्या करना चाहिए। बपतिस्मा लेना चाहिए, यदि लेना चाहिए तो बपतिस्मा हमको कब लेना चाहिए, और एक पास्टर को बपतिस्मा जो है विश्वासी को कब देना चाहिए। सो देर ना करते हुए हम वचन से बात करेंगे। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 28, और वचन जो है मैं 19 और 20 पढ़ रहा हूँ। और प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन जरूर सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनना। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन का अर्थ यह है, यहाँ पर जो है यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि जो है जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। प्रचार करने के बाद में जो लोग मुझ पर विश्वास करें उनको जो है चेला बनाओ। जब चेला बन जाएं तब जो है उनको बपतिस्मा दो। यहाँ पर जो है विचार करने की बात ये है कि बपतिस्मा हमको कब लेना चाहिए, और एक पास्टर को जो बपतिस्मा कब देना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि जो है पहले सुसमाचार का प्रचार किया जाए। पहले जो है संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे। विश्वास करने के बाद में यीशु मसीह का चेला बने। चेला बनने के बाद में उसको बपतिस्मा दिया जाए। ये आज्ञा यीशु मसीह ने दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक पास्टर क्या होता है कि कलीसिया में बहुत लोग आते हैं। पता चला किसी को 1 साल हुआ, किसी को 6 महीने हुआ, या किसी को 2 महीने हुआ है। वो पहली बार गया, उसको चंगाई मिल गई और वो जो है कलीसिया में जाने लगा। अभी वो प्रार्थना करना भी नहीं जानता है, यीशु मसीह को भी नहीं जानता है, सिर्फ नाम सुन लिया है और यहाँ पर जो चंगाई मिलती बस इतना जानता है। और जो है ना तो यीशु मसीह के प्रेम को जानता है, ना वचन को जानता है, ना उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, ना तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन भी करता है। नया नया है प्रभु में। तो क्या ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा देना चाहिए? वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे लोगों को उस समय बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। वचन बता रहा है पहले क्या है, वो यीशु मसीह का चेला बने तब उसको बपतिस्मा दिया जाए। जैसे कि अब चेला बनने में, जैसे कि यीशु मसीह के चेले जो है यीशु मसीह के साथ साथ 3 साल रहे, इसी प्रकार से यीशु मसीह का चेला बनने के लिए 2 से 3 साल ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है और किसी को जो है ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है देना चाहिए और बपतिस्मा हमको लेना भी चाहिए। यीशु मसीह की आज्ञा है बपतिस्मा दिया जाए, तो बपतिस्मा देना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। इस आज्ञा से हम सहमत हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर सवाल ये है कि बपतिस्मा हमको कब लेना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है पहले चेला बन जाए, उसके बाद में बपतिस्मा लो।
तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि नए लोग प्रभु में आते हैं और जो है कुछ पास्टर लोग इस बात पर जोर देते हैं कि चलो बपतिस्मा ले लो। आपने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। प्रभु ने कहा है बपतिस्मा ले लो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जो आपने वचन सुना, विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। ये वचन भी अभी मैं पढ़ूंगा और इसका भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप खुद विचार कीजिए। और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा जो है लेना चाहिए और बपतिस्मा देना चाहिए, सही बात है। लेकिन बपतिस्मा जो है तब लेना चाहिए जब एक विश्वासी जो है यीशु मसीह को अच्छे से जान जाता है, यीशु मसीह को पहचान जाता है, वो प्रार्थना करना उसको मालूम हो जाता है, प्रार्थना करने लगता है, वचन का ज्ञान उसको हो जाता है। 1 साल 2 साल या 3 साल प्रभु में उसको हो जाते हैं। वो 2 नाव में पैर रखना छोड़ देता है, गाली देना छोड़ देता है, व्यभिचार करना छोड़ देता है, मूर्ति पूजा करना छोड़ देता है। तब जो है उसको बपतिस्मा देना चाहिए। उसको यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का बलिदान उसको मालूम होना चाहिए। जब इस समय तक वो पहुंच जाता है कि यीशु मसीह की वो प्रार्थना करता है, यीशु मसीह को पहचान चुका है कि उसने जो है शैतान को दंडवत करना छोड़ दिया है, संसारिक रीति रिवाज करना छोड़ दिया है, वो प्रभु के पीछे जो है चलना शुरू कर दिया है, वो एक सच्चा विश्वासी बन चुका है। तो ऐसे लोगों को जो है बपतिस्मा देना चाहिए। तो बपतिस्मा देने के पहले तो जो है जिसको बपतिस्मा देना है उससे बातचीत करनी चाहिए कि आपको प्रभु में कितना समय हो गया है, कितने दिन से आप प्रभु में हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं, क्या वचन पढ़ते हैं, क्या प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि वो सही है तो आप उसको जो है बपतिस्मा दे सकते हैं और बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा में जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे मसीह भाई बहन। बपतिस्मा कब लेना चाहिए ये बात आप समझ के होंगे। तो बपतिस्मा लेना जरूरी है, ये है प्रभु की आज्ञा। आइए हम दूसरा वचन पढ़ के बताएंगे। प्लीज पूरा वचन जरूर सुनना, तभी जो है वचन का अर्थ जो है समझ में आएगा। जैसे कि ये वचन आपने सुना, अब हम दूसरा वचन पढ़ के बताएंगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय इसमें जो है लिखा हुआ है 15 अध्याय और ये वचन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 2 डाकू। आपको मालूम होगा मेरे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह की दाहिनी ओर और बाईं ओर 2 डाकुओं को भी चढ़ाया गया। तो यहाँ पर क्या एक घटना घटती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ा हुआ है और 2 डाकू है जिन्होंने जो है डाकू का काम करते थे। तो यहाँ पर मैं मेन पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि एक डाकू जो है यीशु मसीह की निंदा करके कहता है कि यदि तू परमेश्वर है, यदि तू मसीह है तो तू क्रूस पर से उतरा। क्रूस पर से उतरा लिखा हुआ है, उसने जो है निंदा करके कहा। मेरे मसीह भाई बहनों, क्या हम परमेश्वर की निंदा करेंगे? आइए उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 23 और वचन जो है 39 से 43 तक पढ़ूंगा। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें ये कुकर्मी उनको कहा गया है जो डाकू है। यहाँ पर कुकर्मी शब्द लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है और 2 डाकू जो है दोनों तरफ चढ़े हुए हैं, उन्हीं को कुकर्मी यहाँ पर लिखा गया है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का फल ठीक पा रहे हैं। पर इसने अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये वचन आपने सुना। ये दूसरा वचन पढ़ के मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो 2 डाकू हैं, एक डाकू जो है
वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। निंदा करके जो है बोल रहा है कि यदि आप परमेश्वर हैं, यदि आप मसीह हैं तो आप क्रूस पर से उतर आइए। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उसके लिए यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हम परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर की जो हम बेइज्जती करेंगे, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे मसीह भाई बहन। लेकिन जब दूसरे डाकू ने जो है उसने जो उसको डांटा और क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? मेरे मसीह भाई बहनों, जो निंदा किया उसने इस मसीह को पहचान नहीं पाया, लेकिन दूसरा डाकू पहचान गया कि यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर है, ये मेरे पापों के लिए क्रूस पर जो चढ़ाया गया। वह इस मसीह को पहचान गया। उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं, उसकी मन की आंखें खुल गईं। उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया। वो दीन बन गया, नम्र बन गया और इस मसीह का सम्मान किया, इज्जत किया। दीन और नम्र होकर इस मसीह से प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु, जब तुम अपने राज्य में आना मुझको याद रखना। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और जवाब दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गया। और वह व्यक्ति ये बातें होने के बाद में यीशु मसीह ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया और उस डाकू के भी प्राण निकल गए और डाकू जो है यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में गया और आज भी वो डाकू स्वर्ग में है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, डाकू स्वर्ग में गया, सही बात है, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परिस्थिति के हिसाब से होता है। डाकू के पास बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं है। डाकू के प्राण निकल रहे हैं, उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, उस क्रूस पर चढ़ा हुआ, उसके हाथ पैर में कीले जड़े हुए हैं। उसको बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं है, कलीसिया में जाने के लिए समय नहीं है। वो कैसे बपतिस्मा ले? तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो है वहाँ पर जो है डाकू के पास बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं था, इसलिए जो है डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन फिर भी डाकू जो है सिर्फ विश्वास करके स्वर्ग में गया। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बपतिस्मा ना लें। आपके पास समय है, आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया है। यदि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप सच्चे विश्वासी हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपको बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा के अनुसार ले लेना चाहिए, मत्ती 28 के अनुसार। आइए अब हम तीसरा वचन पढ़ के बताते हैं। मैं थोड़ा सा और वचन पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं वचन को पूरा करके समाप्त करूंगा। बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा वचन और सुन लीजिए। तो जैसे कि आपने ये वचन सुना, अब हम तीसरा वचन पढ़ के बताना चाहते हैं। मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 और वचन जो है मैं 17 पढ़ रहा हूँ, 16 पढ़ रहा हूँ। 16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये वचन भी लिखा हुआ है, जो विश्वास करे। मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनना और वचन का अर्थ समझने की कोशिश करना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और लिखा हुआ है, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इस वचन का अर्थ क्या है? इस वचन का अर्थ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मतलब यहाँ पर भी पहले विश्वास लिखा है और बाद में बपतिस्मा ले। पहले विश्वास करे और बाद में बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा लेने में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले जो है एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया जाए। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, जब यीशु मसीह का विश्वासी बन जाता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगता है, यीशु मसीह के बलिदान को जान जाता है, परमेश्वर को प्रेम को जान जाता है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना शुरू कर देता है, वो जो है विश्वासी प्रभु का बन जाता है, तब जो उसको बपतिस्मा देना चाहिए। ना कि उसको एक महीना 2 महीना हुआ है, वो प्रभु को जानता भी नहीं, प्रार्थना करना भी उसको नहीं मालूम है, कुछ जानता भी नहीं है। और तो ऐसे समय में इतनी जल्दी जो बपतिस्मा उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि
ऐसे ही लोगों में कई बार ऐसा होता है कि बपतिस्मा पास्टर जी दे देते हैं, लेकिन बपतिस्मा दे देने के बाद में और जिसने बपतिस्मा लिया, और मेरी जानकारी में जो है कई विश्वासी ऐसे लोग हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं बपतिस्मा ले लिया लेकिन फिर भी जो है वो संसार के अनुसार चल रहे हैं, यीशु मसीह की बात नहीं मानते, यीशु मसीह को प्रेम को नहीं जानते हैं। और कई लोगों ने बपतिस्मा लेकर वापस संसार में चले गए और यीशु मसीह को छोड़ दिया और शैतान की गुलामी कर रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मरकुस 16 अध्याय 16 वचन मैं फिर बता रहा हूँ। और जो विश्वास करे, पहले विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद बपतिस्मा लेना होगा। और वचन जो है लिखा हुआ है, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विचार कीजिए, यहाँ पर एक सवाल है। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा, परंतु यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो मेन विश्वास है मेरे मसीह भाई बहनों, मेन बपतिस्मा नहीं है। तो बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन बपतिस्मा लेने के पहले जो है एक विश्वासी बन जाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना हमको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना हमको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का बलिदान हमको मालूम होना चाहिए। हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलना चाहिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, प्रार्थना करता है, कलीसिया में जाता है, जो शैतान की पूजा करना छोड़ देता है और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है, उस विश्वासी को जो है बपतिस्मा देना चाहिए। तो बपतिस्मा लेना चाहिए और बपतिस्मा देना चाहिए। कब बपतिस्मा लेना चाहिए और कब बपतिस्मा देना चाहिए, आशा करता हूँ ये बात आप इन वचनों से आप समझ गए होंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।